हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज का ये वीडियो आपके कमेंट पर आधारित है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं और मैं सभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो ये वीडियो मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए, ताकि इस वीडियो से आपके सभी कमेंट का जवाब मिल सके और आप पहले से समझ पाएँ कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई गाइडलाइन के अनुसार आयु सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा 14 अप्रैल को जन्म लिया है तो क्या वह एलिजिबल रहेगा, कोई बोलता है 5 अप्रैल का है तो क्या एलिजिबल होगा, केवल 3 दिन लेट है, केवल 10 दिन लेट है, 10 दिन कम है। ऐसे टाइप के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिख लिख के कमेंट आते रहते हैं। तो ये वीडियो मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ लाया हूँ। आप जिस क्लास में अपने बच्चे को एलिजिबल समझ रहे हैं उस क्लास की स्लाइड पे जाइए और देखिए कि क्या आपका बच्चा उस डेट ऑफ बर्थ के कट ऑफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका बच्चा एलिजिबल है, अगर एक दिन भी इधर उधर है तो आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो वाली स्लाइड देखना जरूरी है। वैसे आप पूरी स्लाइड देखेंगे तो और अच्छा है, हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कम से कम आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो स्लाइड जरूर देखें जिस क्लास में आप एडमिशन चाह रहे हैं, और उसके आगे पीछे का स्लाइड भी देख लें, क्योंकि अगर आपका बच्चा उस क्लास में एलिजिबल नहीं आ रहा है तो हो सकता है अगली क्लास में आ रहा हो या उसकी पिछली क्लास में आ रहा हो। तो कम से कम 3 स्लाइड देखना आपको जरूरी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक कक्षा की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जन्म तारीख के अनुसार क्लास, एज विथ डेट ऑफ बर्थ। तो एज तो सभी समझ रहे हैं, एज वर्षों में होती है, लेकिन यहाँ कट ऑफ डेट रहती है कि इस तारीख तक ही बच्चे लिए जाएंगे, यानी इस तारीख तक जन्मे बच्चे ही लिए जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की जन्म की तारीख के अनुसार, क्लास की एलिजिबिलिटी यानी जन्म तारीख के अनुसार क्लास वाइज उम्र सीमा हम इसमें बताने वाले हैं। इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले कट ऑफ डेट देखें, यानी कि किस कट ऑफ डेट तक बच्चे उस क्लास में लिए जाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो सभी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जानते ही हैं। अब अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उस क्लास की डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है या उसके बीच में आता है तो आपका बच्चा उस क्लास के लिए एलिजिबल है। चलिए हम करके दिखाते हैं। बाल वाटिका, बाल वाटिका के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। अब अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक हुआ है तो आपका बच्चा बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है। यही डेट आपको देखना जरूरी है कि आपके बच्चे का जन्म क्या 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच हुआ है। इसी तरीके से बाल वाटिका 2 के लिए आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 के बीच हुआ होना चाहिए, तब आपका बच्चा बाल वाटिका 2 के लिए एलिजिबल रहेगा। इसी तरीके से बाल वाटिका 3 के लिए आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 के बीच हुआ होना चाहिए, या 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक हुआ है तब भी मान्य रहता है, और उम्र सीमा 5 से 6 वर्ष है। अगर आपके बच्चे का जन्म इन तारीखों के बीच हुआ है तो आपका बच्चा बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन आपका बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 तक होना चाहिए। ये डेट बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं क्लियर इसमें बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि आप ये डेट देख लीजिए कि क्या आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2017, 2 अप्रैल 2017, मई 2017, जून 2017, अगस्त 2017, यानी अप्रैल से लेकर मार्च 2019 तक अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वह क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से सभी क्लास आप देख सकते हैं, जैसे क्लास 2 के लिए जन्म 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच होनी चाहिए। इसी तरीके से क्लास 3 के लिए 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच होनी चाहिए। क्लास 4 के लिए 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच होनी चाहिए। क्लास 5 के लिए 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच होनी चाहिए। आप यहाँ देखिए क्लास 4 और 5 का एज इस बार रिपीट होगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों का जन्म तारीख एक रहेगा, उम्र भी 9 से 11 एक ही रहेगी। क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2015 तक होना चाहिए। क्लास 7 के लिए 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2014 के बीच होनी चाहिए। क्लास 8 के लिए 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2013 के बीच होनी चाहिए। इसी तरीके से
क्लास 9 के लिए आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 तक होना चाहिए। क्लास 10th के लिए आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2011 तक होना चाहिए। ये सारी तारीख 31 मार्च 2025 के परिप्रेक्ष्य में काउंट होंगी, यानी आपका बच्चा 31 मार्च 2025 तक इस उम्र को पूरा किया होना चाहिए। लेकिन जहां मैं आपको केवल जन्म तारीख बता रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको जन्म तारीख ही बता रहा हूं, तो जन्म तारीख बताने का मतलब होता है कि केवल और केवल आपको जन्म तारीख देखना है, उम्र नहीं देखना है, 31 मार्च 2025 नहीं देखना है। केवल और केवल ये देखना है कि क्या आपका बच्चा उस क्लास के कट ऑफ डेट में आ रहा है। जैसे यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2011 तक हुआ है तो वह क्लास 10th के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से क्लास 11th के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ का बाउंडेशन नहीं है, केवल क्लास 10th पास होना चाहिए और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस वर्ष क्लास 10th पास किया है उसी वर्ष क्लास 11th में एडमिशन होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 12 के लिए भी क्लास 11th पास होना चाहिए, उम्र कुछ भी हो सकती है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए और उसी साल एडमिशन लेना चाहिए। कुछ नोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ये वीडियो बहुत छोटा बनाया हूं, केवल जन्म तारीख बताया हूं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ नोट हैं जिसे मैं बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उम्र में केवल एक चेंज रहेगा, यानी पिछले वर्ष क्लास 3 और 4 की उम्र सेम थी और इस साल क्लास 4 और 5 की उम्र सेम 9 से 11 वर्ष रहेगी। यही एक चेंज होने की उम्मीद है। वैसे सारे अधिकार केवीएस के पास रहते हैं। अगर कोई बड़ा चेंज आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके कमेंट के अनुसार, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर अब कोई कमेंट नहीं आएगा। बाकी कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।